हम तो सजदे भी करते हैं तो अपने सरजमी को चूमते हैं और वो हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या कहती है। तो हमें देशभक्ति समझने की और समझाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ये हम मुसलमानों को गाली दी है, ये सिर्फ दानिश अली जी को गाली नहीं दी है, इन्होंने डायरेक्ट इंडिकेट किया है मुल्ले। ये शब्द एक सांसद के हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि सांसद एक मर्यादित शब्द है। पहली बात, ये शब्द जो रमेश बगोड़ी जो बीजेपी के सांसद है उनके द्वारा बोला गया, ये शब्द एक सांसद के हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि सांसद एक मर्यादित शब्द है। ये तो उस छड़क छाप मवाली के मैंने जो शब्द हैं वैसे निकलते हैं जैसे किसी ने गांजा फूंक लिया हो, किसी ने चीप लेवल का नशा किया हो, उस तरीका के बोली। कल हमने देखा कि सांसद में रमेश बगोड़ी बोल रहे हैं ओ मुल्ले, ओ कटुए, ओ दल्ले। ये क्या लैंग्वेज है भाई? तुम अपने आप को क्या साबित करते हैं? जबकि खुद बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उसमें किसी या लीडर हैं, उसकी साक्षात गवाह हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है, चाहे वो हमारे लोकल कोर्ट है। जितने भी ये हैं बीजेपी के रहनुमा, सब के सब रेपिस्ट, दांगाई, आतंकवादी और भ्रष्ट लीचर जो कि रेपिस्ट का सपोर्ट करने वाले हैं, ये क्या सिखाएंगे? ये हम मुसलमानों को गाली दी है, ये सिर्फ दानिश अली जी को गाली नहीं दी है, इन्होंने डायरेक्ट इंडिकेट किया है मुल्ले, ओ दल्ले, आतंकी। अरे हमारे जो मुस्लिम कौम है, हम जो है इस देश के लिए जितने मर मिटे हैं और खून बहाए हैं उतने शायद किसी ने इतिहास में ऐसा नहीं किया होगा। आज भी इंडिया गेट पे हमारे ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखे हुए हैं, एक भी बीजेपी आरएसएस वाले का नाम बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। आप ये देखिए कि जब जनरल डायर की गोलियां जालियांवाला बाग पे चली थी तो हम पठानों ने सीने पे गोलियां खाई थी, हम पीठ पे गोली खाने वाले में से नहीं है। हमने गोलियां जब भी खाई है अपने सीने पे खाई है। तो प्लीज़ ये आतंकी रेपिस्ट हमें ना इंडिकेट करे। और सबसे बढ़कर बात तो हमको ये लग रहा है कि दानिश अली की कायरता पे अगर उसकी जगह हम होते सांसद ना, तो रमेश बगोड़ी को दिखा देते कि एक मुसलमान को ललकारने का अंजाम क्या होता है। उसी टाइम हम इस्तीफ़ा देते और हम बाहर बताते कि हमें अपना सम्मान प्यारा है, हमें कुर्सी बिल्कुल प्यारी नहीं है। आज टेसुआ बहा करके, दानिश अली आंसू बहा करके क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो अपने आप को कायर दिखा रहे हैं। हम कायर की कौम नहीं है। जब सांसद बने हैं तो हमें हर एक खतरों से खेलना आना चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो बेईमान हो, चाहे वो आतंकी हो, चाहे रमेश बगोड़ी जैसे सड़क छाप गुंडा हो, मवाली हो, सस्ता नशेड़ी गजेड़ी हो। तो पीएम मोदी ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ना कोई एक्शन लिया है रमेश बगोड़ी पर। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बात करते हैं? कभी आप उनको बोलते सुने हैं? जब भी मोदी जी यहाँ पे जब हमारे सैनिकों की शहादत हुई है अभी हाल फिलहाल कश्मीर में, तो वो फ़ोटो शूट करवाने में, वो चुनाव की जिंदाबाद मुर्दाबाद रैली करने में बिजी थे। उन्होंने एक शब्द, जहाँ हमारे देश के सैनिक मारे जाते हैं और वो अपने रैली में बिजी रहते हैं, पिछले बार भी पुलवामा हमला हुआ था, वहाँ भी वो फ़ोटो शूट करवाने में बिजी थे, तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप खुद सोचिए। राहुल गांधी जब दानिश अली से मिले तो इस पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर और दानिश अली को टारगेट करके बात कर रहे हैं। शायद आपने सुना नहीं कि राहुल जी ने बोला है कि ये मामला सांसद का मामला है, सांसद जो फैसला लेगी। स्पीकर महोदय संसद में सुन रहे थे। यही आपको याद होगा, पिछले बार अधीर रंजन चौधरी साहब को संसद से निष्कासित किया गया था, तो फिर रमेश बगोड़ी को क्यों नहीं? जब अधीर रंजन को निष्कासित किया जा सकता है तो रमेश बगोड़ी को भी निष्कासित कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये दिखाया कि नया सांसद सिर्फ और सिर्फ गुंडों मवालियों के लिए ही है। और रहा बात राहुल गांधी, सियासत तेज करने नहीं गए हैं। अब उनको दानिश अली रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो ऐसा उनके साथ बुरा हुआ है, तो क्या किसी के लिए आंसू पोंछना गुनाह है? राहुल गांधी तो कुलियों को भी आंसू पोंछते हैं, ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं है ना। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो सियासत करते तो अच्छा लगता। आगे यही मांग करती हूँ कि रमेश बगोड़ी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहाँ है बीजेपी की बुलडोजर?
अब तो बीजेपी के बुलडोज़र की कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि बीजेपी की बुलडोज़र चलनी चाहिए रमेश बघोड़ी के ऊपर, उसके घर के ऊपर, ताकि हमें भी लगे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हमें भी लगेगा ना कि हाँ, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है हम मुसलमानों के साथ है। जब हमारे ऊपर आँच आएगी तो बीजेपी गवर्नमेंट भी एक साथ ही न्याय करेगी। बीजेपी नेता लोग रमेश बघोड़ी के सपोर्ट में अब आ गए हैं, सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। क्या बात करते हैं, ये तो वही हैं जो रेपिस्ट के समर्थन करते हैं। ये रेपिस्ट के समर्थन करने वाले रातों रात जहां बिटिया जलाई जाती है वहां भी ये समर्थन करने उतरते हैं। रेपिस्ट के ये फूल माला पहना के आरती उतारते हैं, तो इनसे और क्या उम्मीद करते हैं। अच्छा, देश में जिस तरह से दाढ़ी टोपी को लेकर या फिर जहाँ पे मुसलमानों को देखा जा रहा है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मार दे रहा है, तो देश में कितना डर फैला हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये डर का माहौल पैदा कर रहे सिर्फ और सिर्फ 2024 में चुनाव के लिए। ये इतने नफ़रत फैला दिए हैं लोगों के दिल में कि एक नफ़रत की जो हवा है वो धीरे धीरे वायरस की तरफ फैल रही है और वो सारे इंसान पे काबिज हो रहा है। अगर हम दाढ़ी तो हिंदू भी रखते हैं, अगर उनको भी शक्ति नज़र से देखा जाता है, हम तो सजदे भी करते हैं तो अपने सरजमी को चूमते हैं, और वो हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या कहती है, तो हमें देशभक्ति समझने की और समझाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। जिसने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे हैं, आज तक उन्होंने यही किया है। डिवाइड एंड रूल के ऊपर ये आज तक शासन करते आए हैं। अंग्रेज़ों की दलाली करना, अंग्रेज़ों के तलवे चाटना, इनकी तो यही फितरत रही है। एक भी स्वतंत्रता सेनानी ऐसा है जो आरएसएस का हो, संघ का हो, बीजेपी का हो, नाम गिनवा दीजिए तो आप हमको।